नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आईटी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन में एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है। यानी आगे वाइंडिंग मशीन का डायग्राम दिया है और उसमें एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्पूल वाहक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 पोल स्टेटर मोटर का विद्युत डिग्री क्या होगा। तो अपन को पता है भाई सिंगल पोल के अंदर 180 डिग्री होता है। 6 पोल की बात की जा रही है तो अपन इसको 6 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 6 पोल बात आई है, अगर 4 पोल हो तो आप 4 से गुणा कर दीजिएगा। और एक तरह अब याद क्या रखना है आपको, एक पोल का मान डिग्री के अंदर 180 डिग्री होता है। अब जितने भी पोल से पूछी जाए अपन उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पोल 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 फेज मोटर की कुंडली की प्रति फेज संख्या में पोल की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 4 जोड़ों की संख्या होगी। अब देखिए आगे आपको एक सिंबल दे रखा है और इस स्टार्टर के सिंबल का आपसे नाम पूछा गया है। तो देखिए आपको क्या करना है, अपन को पता है भाई ये चीज़ आपको पहचाननी होगी इसके मध्य में। अब देखिए इसमें ऑप्शन तो कौन सा राइट होगा, ए स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी दोनों है। क्योंकि अपन को पता है स्टार और डेल्टा के दोनों सिंबल अलग अलग इस तरीके से होते हैं। जैसे एक का बनाऊँ मैं आपका त्रिभुजाकार आकृति में होता है और दूसरा आपका इस तरह का वाई की आकृति में अपन इसका बनाते हैं। तो देखिए ये दोनों सिंबल इसके अंदर मिक्स है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगर अपन दोनों का अलग अलग याद है तो भी अपन इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, पिच फैक्टर इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोल वाइंडिंग की एसी वाइंडिंग के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टार्टर और नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, कोइल्स की औसत परिधि की गणना करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनके फॉर्मूले कुछ फिक्स है। वाइंडिंग्स का जो अपना चैप्टर है उसके जो भी फॉर्मूले हैं परमानेंट फॉर्मूले हैं और वो फिक्स हैं और हर बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो अब आप उन सारों फॉर्मूलों को एक बार दिमाग के अंदर याद कर लीजिए। एक एक्स्ट्रा जो आपके पास में कॉपी है उसके अंदर नोट कर लीजिए और बार बार उनको रिपीट करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आपका इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोयल की औसत परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले एसी 3 पेज पेड़ मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करो। अब देखिए एनएस पूछी गई है, तुल्यकालिक गति जिसे अपन सिंक्रोनस स्पीड या एनएस कहते हैं। तो देखिए एनएस का फॉर्मूला अपने पास में पता है कि एनएस बराबर हो जाएगा आपके पास में, एनएस बराबर 120 इंटू एफ बटा पी। 120 मान फिक्स है, एफ का मान आपके पास में 50 हर्ट्ज हो गया। तो देखिए अपन मान रख देते हैं 50, एन का मतलब पोल्स की संख्या 6। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे, 120 6 ये कट गया 2 बार और ये हो गया 20 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1000 आरपीएम। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप की प्रतिशत गणना करें जब 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर 6 पोल ध्रुव जो 960 आरपीएम की वास्तविक गति के साथ घूम रहा है। यानी देखिए अपन को अब स्लिप ज्ञात करनी है। तो स्लिप का फॉर्मूला अपन को पता है, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100। ठीक है, एन आर का मान आप देखिए आपको दे रखा है, एन एस आपको ज्ञात करनी है फॉर्मूले के अनुसार। अभी जो अपन ने पीछे वाले फॉर्मूले में तुल्यकालिक गति के लिए जो ज्ञात किया था वो, उसमें अपन जब 50 हर्ट्ज और 6 पोल रखेंगे तो आपके पास में मान आएगा। और जब इसको सॉल्व कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फेज की स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के रोटर की आपूर्ति होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्टेटर व रोटर का ट्रांसफार्मर का कार्य के द्वारा आपको वोल्टेज प्राप्त होगा। यानी इंडक्शन मोटर में आप वोल्टेज प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो जब रोटर और स्टेटर जब दोनों कार्य करेंगे तब आपको वोल्टेज प्राप्त होगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास में, अपने रोटर के पक्ष में 3 फेज स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यानी एक ऐसी मोटर जिसमें 3 फेज आपका और स्क्वाइल केज इंडक्शन मोटर की गति को आप कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करोगे? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कैस्केड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवरोध रोटर परीक्षण द्वारा 3 फेज प्रेरण मोटर को कौन सा नुकसान निर्धारण किया जा सकता है? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कॉपर की नमी को अपन अवरोध परीक्षण 3 फेज मोटर के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? यानी आपने देखा होगा भाई, रिवाइंडिंग करने के बाद मोटर की वार्निश फिर उसकी जो है प्री हीटिंग यानी उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। ये क्यों आवश्यक है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि वाइंडिंग की परत के बीच में जो नमी बची हुई है उस नमी को हटाने के लिए उसे हीट दी जाती है। ऊष्मा के द्वारा उसकी नमी को हटा दिया जाता है, फिर उसके ऊपर अपन वार्निश लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा आंतरिक ग्राउलर का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, अब अपना कौन सा फॉल्ट है? ओपन सर्किट है, ठीक है। यानी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, यानी जो आपका स्टार्टर की वाइंडिंग है उसके अंदर आपका शॉर्ट सर्किट व ओपन सर्किट फॉल्ट है, तो अब उसको आप ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आंतरिक ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी मोटर के सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? यानी आपने देखा होगा फ्यूज में के अलावा एक थर्मल कटआउट का भी लगाई का यूज किया जाता है, अपन लगाते हैं, तो उसका यूज क्या होगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बल्लागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? यानी आप देखिए, परिवर्तित गति पर उच्च बल्लागुण यानी गति परिवर्तित होती रही फिर भी आपको क्या चाहिए? स्टार्टिंग बल्लागुण चाहिए, तो अपन कौन सी मोटर का प्रयोग करेंगे? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी इंडक्शन मोटर में बल्लागुण व स्लिप के बीच क्या संबंध होगा? यानी जो आपकी एसी इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर एक बल्लागुण और फिर आप स्लिप रिंग जिसे कहते हैं स्लिप, उसके मध्य में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्लिप बढ़ने से बल्लागुण भी बढ़ता है। यानी दोनों एक दूसरे की क्या है? समानुपाती है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, समानुपाती। यानी अब अगर आप बल्लागुण बढ़ाओगे तो आपका स्लिप बढ़ेगा और स्लिप बढ़ाओगे तो बल्लागुण बढ़ेगा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि खुले सर्किट में रोटर बोर में हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, यानी खुला सर्किट में रोटर क्या हो? आपका बेरिंग यानी बार करे यानी कंपन करे, तो उसके अंदर कौन सा फॉल्ट होगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोटर के अति गर्म होने पर। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।